नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ शीरीन। 24 घंटे 24 रिपोर्टर का वक्त हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। शिवांक मिश्रा बताएंगे आज दिन भर संभल में कैसे हुई सच की तलाश और इस तलाश में क्या कुछ मिला। इसके बाद रविकांत आपको दिखाएंगे मोहन भागवत का वो बयान जिसको लेकर सनातन समाज दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। बलराम पांडे जो बताएंगे दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की वो रणनीति जिसे केजरीवाल कवच नाम दिया गया है, और अजातिका सिंह दिखाएंगी डिंगा डिंगा वायरस का ऐसा असर जिसने दुनिया को डरा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। संभल में जारी है सच की तलाश। बावड़ी की खुदाई में मिली लंबी सुरंग। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में 21 दिसंबर को बावड़ी मिली थी और जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो कई राज सामने आने लगे। तस्वीरों में आपको हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए, इस वक्त हम लोग उसी प्राचीन सीढ़ी के ऊपर मौजूद हैं। इन्हीं सीढ़ियों के सहारे बावड़ी के भीतर जाने का वो पूरा रास्ता है। बावड़ी को साफ करने में 40 से 50 मजदूर जुटे हुए हैं। मशीन अंदर जा नहीं सकती, इसलिए हाथों में मिट्टी और कचरे को निकाला जा रहा है और अंदर जाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। वहीं संभल में मंदिर और कूपों की खोज के दौरान एक कुआं और मिला है। इसकी जानकारी मिलते ही सीमेंट से बनाए गए ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है आज भी इसमें पानी है। संभल में 14 दिसंबर के बाद से कई प्राचीन मंदिर और कुएं मिल चुके हैं। ऐसे में बावड़ी मिलने के बाद से हिंदू संगठन अपना दावा और मजबूत मान रहे हैं। यूपी के कई जिलों में संभल की तरह गुप्त मंदिर मिलने का दावा। मुजफ्फरनगर में खंडर हो चुके मंदिर का किया गया शुद्धिकरण। दावा है कि दंगों के बाद हिंदू समाज के लोगों ने यहां से पलायन कर दिया था और शिवलिंग के साथ साथ दूसरी मूर्तियां भी साथ लेकर चले गए थे। मुस्लिम बहुल इलाके में बना ये शिव मंदिर अब खंडर हालत में है। वहीं कानपुर में कर्नलगंज में भी मंदिर के लिए सर्च ऑपरेशन चला। इस दौरान बीजेपी की मेयर प्रमिला पांडे भी मौजूद थी। दावा है कि कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें साजिश के तहत छिपा दिया गया है। अमेठी में भी लोगों ने एसडीएम को शिकायती पत्र लिखा है और दावा किया है कि 120 साल पुराने शिव मंदिर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जा किया है और पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद से सामने आया जहां 100 साल पुराने शिवलिंग के मिलने का दावा किया गया। आरोप है कि शिवलिंग को बाउंड्री से घेरा गया है। पहले अयोध्या, फिर काशी और उसके बाद संभल। इन तीन बड़े मामलों के बाद यूपी में जगह जगह मंदिर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। मोहन भागवत के धर्म वाले बयान पर सनातन समाज में दो फाड़। राम भद्राचार्य ने उठाए सवाल। चलो राम मंदिर झालं पाहिजे, होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार। इस बयान के जरिए भागवत ने उन लोगों पर सवाल उठाए थे जो जगह जगह मंदिर तलाश रहे हैं, लेकिन धर्मगुरु राम भद्राचार्य को मोहन भागवत का ये संदेश स्वीकार नहीं। उनका बयान अदूरदर्शी है, वो हमारे शासक नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भागवत ऐसा होने से रोकना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ को फोन करें। वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। अगर वो एक फोन भी कर दे मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। मोहन भागवत ने इसी तरह का बयान ज्ञानवापी विवाद के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। उद्धव गुट ने ईवीएम को लेकर आज कैसे उठाए सवाल और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कौन सा नया कवच तैयार किया है, देखिए राजनीति की बड़ी खबरें। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दांव, शुरू किया महिला सम्मान योजना। हर महीने 2100 रुपए देने का किया वादा। जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा उनसे ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसे केजरीवाल कवच का नाम दिया गया। इस फॉर्म में लाभार्थी का नाम, मोबाइल नंबर भरवाकर ये भी पूछा जा रहा कि वो सरकार की योजना से खुश है या नहीं। केजरीवाल ने इस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली के किदवई नगर इलाके से की। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है।
दिल्ली सरकार की शर्त है कि इस योजना का लाभ जो भी महिला उठाएगी उसका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है, यानी इसके सहारे वोट बैंक को मजबूत करने की भी कोशिश की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। प्रदूषण, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने यमुना की गंदगी को लेकर भी केजरीवाल पर हमला बोला। कान्हा तेरी यमुना काली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते। बीजेपी के नेता केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर सबसे ज्यादा घेर रहे हैं। इसमें शीश महल को लेके चार्जेस हैं। शराब की जो दुकानें तुमने खोली हैं, जो दलाली कमीशन तुमने खाई है, उसके चार्जेस हैं। ये ऐसे अनेक चार्जेस हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से ताल कटोरा स्टेडियम में रोजगार मेला भी लगाया गया। दावा है कि इस रोजगार मेले में दिल्ली से 10,000 युवा शामिल हुए। बीजेपी ने इन युवाओं से वादा किया है कि सरकार बनने के बाद इनको नौकरी दी जाएगी। अंबेडकर पर हो रही सियासत के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे महाराष्ट्र के परभणी, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर नीले रंग की टी-शर्ट में नजर आए। परभणी में 10 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़की थी और 2 लोगों की जान चली गई थी। राहुल गांधी ने इसे कस्टोडियल डेथ बताया है। युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हिंसा के मामले में पुलिस ने जिन 50 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें सोमनाथ सूर्यवंशी का भी नाम था, जिनकी 15 दिसंबर को जान चली गई थी। संसद धक्का मुक्की कांड पर क्राइम ब्रांच ने तेज की जांच, जल्द ही किया जा सकता है सीन रिक्रिएशन। सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए बहुत जल्द राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है। इसके अलावा मकर द्वार के बाहर के विजुअल्स इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर से भी इजाजत ले ली है। सूत्रों का कहना है कि घायल सांसदों का बयान दर्ज करने और फुटेज मिलने के बाद क्राइम ब्रांच सीन रिक्रिएट करेगी, जिसमें राहुल गांधी को भी शामिल किया जाएगा। धक्का मुक्की के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही है उद्धव गुट की शिवसेना। चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। सामना के संपादकीय में चुनाव आयोग को लोकतंत्र का हत्यारा बताया गया और लिखा गया कि मोदी शाह की सरकार इन हत्यारों को सुपारी देने का काम कर रही है। संपादकीय के जरिए आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव ईवीएम में घोटाला करके जीता है और चुनाव आयोग मांगने पर भी कोई दस्तावेज नहीं दे रहा। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए, हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे। इस बीच आज बीजू जनता दल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की और उड़ीसा विधानसभा चुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री पद न मिलने की नाराजगी के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले छगन भुजबल। महाराष्ट्र की बढ़ी सियासी सरगर्मी। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली और मुलाकात के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि जल्द ही सब कुछ सुलझ जाएगा। हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री महोदय से हुई। उन्होंने कहा कि ओबीसी के प्रति हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जो भी रास्ता है शांति से हम निकालने की कोशिश करेंगे। छगन भुजबल से जब ये सवाल हुआ कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। वहीं एक दिन पहले अजीत पवार ने बिना नाम लिए छगन भुजबल पर निशाना साधा था। त्याच्यामध्ये काही मान्यवरांना थोडंसं थांबायला सांगितलं तर काहींनी रोष व्यक्त केला। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद ही छगन भुजबल को लेकर सियासी चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा यही सवाल कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। सुर्खियों से ज्यादा सवालों में रहा पहला दिन। नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर पटना से बगहा पहुंचा, जहां उन्होंने 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। यहां सीएम सिर्फ 30 मिनट रुके। इसके बाद सीएम बेतिया पहुंचे, जहां मनरेगा पार्क और लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान उन्होंने सिर्फ 5 मिनट बिताए। सीएम बेतिया के रमना मैदान भी गए, जहां 2 से 3 मिनट तक निरीक्षण किया और फिर अधिकारियों के साथ बैठक की।
बेतिया से एक ऐसा वीडियो भी आया जहां सीएम को गुलदस्ता देने के इंतजार में खड़े कई नेता गड्ढे में गिर गए। ये घटना सीएम नीतीश कुमार के सामने ही हुई। आज यात्रा के पहले दिन सीएम ने ना तो जनता से सीधा संवाद किया, ना ही मीडिया से मुखातिब हुए। पहाड़ों पर शुरू हो गई बर्फबारी, दुनिया भर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। ये नजारा कश्मीर के बारामूला का है, जहां तापमान 0 से भी नीचे चला गया है। यहाँ झरने जम गए हैं और चारों तरफ बर्फ नजर आ रही है, जिसका सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। उधर शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हुई और पर्यटक खुशी से झूम उठे। देहरादून के चकराता में भी पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि बर्फ वाले रास्तों पर सावधान होकर निकले। केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। बच्चों की लर्निंग आउटकम को सुधारने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों को फेल किया जाएगा। फेल छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा और इसमें भी फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि क्लास 8 तक किसी भी स्टूडेंट को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। यूपी में ढेर हुए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी पंजाब के पुलिस थानों में ग्रेनेड से किया था हमला। जो 3 आतंकी ढेर हुए उनके नाम वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह हैं। रविवार की रात पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इन तीनों को ढेर कर दिया। तीनों पर 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में बख्शीवाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने का आरोप था। इनके पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल, पिस्टल और भारी संख्या में गोलियां बरामद की हैं। इस एनकाउंटर में यूपी पुलिस के 2 कांस्टेबल सुमित और शाहनवाज भी घायल हुए हैं। दोनों का इलाज जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगी भोपाल के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की डायरी। 1 साल में करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। सूत्र बता रहे हैं इस डायरी में आरटीओ सहित प्रदेश भर के परिवहन विभाग के अधिकारियों के नाम लिखे हैं। इस बीच भोपाल में एक ऐसी निर्माणाधीन बिल्डिंग सामने आई है जो एनजीओ को आवंटित की गई जमीन पर बनाई जा रही है और दावा है कि इस स्कूल की चेयरपर्सन सौरभ शर्मा की मां और डायरेक्टर उसकी पत्नी हैं। बीते दिनों खाली पड़े प्लॉट में जांच टीम को एक गाड़ी मिली थी जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश था। जांच में ये बात सामने आई है कि ये गाड़ी सौरभ शर्मा के साथी चेतन की है। सौरभ शर्मा आरटीओ डिपार्टमेंट का एक साधारण सा कांस्टेबल था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। अब इनकम टैक्स और लोकायुक्त को उसकी तलाश है। वाराणसी के दालमंडी में चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। 10,000 से ज्यादा दुकानों पर गहराया संकट। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ सर्वे हो रहा है। ये सर्वे वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी नगर निगम और तहसील सदर की तरफ से किया जा रहा है। अब इस सर्वे की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, लेकिन 10,000 दुकानों का जो सर्वे किया गया है, जो चिन्हित किया गया है, इस संबंध में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस संबंध में भी सर्वे का कार्य चल रहा है। ये इलाका बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में है, जहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ कई इमारतें ऐसी भी हैं जो 200 साल पुरानी हैं। अगर ये दुकानें अतिक्रमण के दायरे में आती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है और इसीलिए दुकानदारों की चिंता बढ़ी हुई है। महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी। डेडलाइन बढ़ाकर 30 दिसंबर तक की। संगम नगरी पहुंचे सीएम योगी दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती में शामिल हुए। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की डेडलाइन आगे बढ़ाई है और 30 दिसंबर तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सनातन गौरव
महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों अन्य संस्थाओं को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 100 बेड का अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। पेपर लीक के आरोपों से गरमाई बिहार की सियासत। धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करने पहुंचे सांसद पप्पू यादव। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में 6 दिन से अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं। आज कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव गर्दनीबाग पहुंचे और अभ्यर्थियों के साथ खड़े हुए। इसलिए एग्जामिनेशन पूर्णतः कैंसिल बिहार की होनी चाहिए। कोचिंग की इंक्वायरी हो, बच्चों की जिंदगी प्रभावित होते उस पर रोक लगे। इससे पहले तेजस्वी यादव भी अभ्यर्थियों के इस धरने में शामिल हुए थे और री एग्जाम की मांग का समर्थन किया था। पुणे में हुआ भीषण हादसा। नशे में धुत ड्राइवर ने 9 लोगों को कुचला, जिसमें 3 की हुई मौत। रात के 12:30 बज रहे थे और इसी फुटपाथ पर लोग सो रहे थे। तभी डंपर अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ा और लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। हादसे में 2 बच्चों की भी जान गई है, जबकि कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जो लोग फुटपाथ पर सो रहे थे वह सभी मजदूर थे। रविवार की रात को ही काम के सिलसिले में अमरावती से पुणे आए थे। तमिलनाडु से सामने आई एक अजीब सी घटना। तलाक के बाद टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पत्नी को दिए 1 और 2 रुपए के सिक्के। मामला कोयम्बटूर का है। कोर्ट ने टैक्सी ड्राइवर को आदेश दिया था कि वो गुजारा भत्ता के तौर पर पत्नी को 2 लाख रुपए दे। टैक्सी ड्राइवर ने आदेश का पालन किया और 80,000 रुपए लेकर कोर्ट पहुंच गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने जो पैसे दिए उसमें 1 और 2 रुपए के सिक्के थे। 80,000 रुपए रखने के लिए टैक्सी ड्राइवर ने 20 बैग का भी इंतजाम किया और इसे गाड़ी में रखकर कोर्ट पहुंच गया। टैक्सी ड्राइवर ने कोर्ट को बताया कि वो जल्द ही बाकी बचे हुए 1,20,000 रुपए भी दे देगा। लखनऊ में बैंक का लॉकर तोड़कर चोरी करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर। 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। चोरों ने चिन्हट इलाका में मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार काटी और 42 लॉकर तोड़कर लाखों के गहने चुरा लिए। हालांकि सोमवार को ही ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एनकाउंटर में अरविंद नाम के बदमाश को गोली लगी, जबकि उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने इनके पास से करीब 2 किलो सोना और 1.25 किलो चांदी बरामद की है। चोरी की इस घटना ने लखनऊ में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि बैंक में लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी रखी थी, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर टी मेकर से निकला 35 लाख का सोना, पकड़ी गई गोल्ड तस्कर की चालाकी। यूपी का रहने वाला शख्स सऊदी अरब की राजधानी रियाद से लौटा था। पकड़े जाने पर कस्टम विभाग ने इसके पास से टी मेकर अपने कब्जे में लिया और जब उसे तोड़ा गया तो हर कोई हैरान रह गया। सोने के ऊपर चांदी की परत चढ़ाई गई थी और उसे टी मेकर में इस तरह छिपा कर रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। शुरुआती जांच में शख्स बचकर निकल गया था, लेकिन ग्रीन चैनल क्रॉस करते वक्त इसकी चालाकी पकड़ी गई। बांग्लादेश ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की। बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। दरअसल बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप में शेख हसीना और उनकी तत्कालीन कैबिनेट के मंत्रियों, सलाहकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। देश छोड़ने के सिर्फ 8 दिन बाद शेख हसीना पर पहला केस दर्ज हुआ और अब तक उन पर 225 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। बांग्लादेश में छात्रों के उग्र प्रदर्शन और तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था और 5 अगस्त से वो भारत में है। डिंगा वायरस ने दुनिया को किया परेशान। युगांडा से सामने आ रही हैं हैरान करने वाली वीडियोस। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन ये कोई डांस नहीं बल्कि वायरस का असर है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसकी चपेट में आने के बाद लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे, क्योंकि वायरस की चपेट में आने से शरीर कांपने लग रहा है। युगांडा के जिले में अब तक इस वायरस के 400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं।
परेशान करने वाली बात तो ये है कि अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि वायरस कैसे फैल रहा है। इस वायरस की चपेट में आने वाली ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं। कोरोना के बाद फैल रहे एक और वायरस ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस ने पूछताछ के लिए कल बुलाया है। चंदौसी कोर्ट में दाखिल होगी संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होनी है।